ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रातस्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, हम लोग आज 1059वां एपिसोड प्रारंभ करने जा रहे हैं। 91वीं पुस्तक भारतीय संस्कृति एक जीवन दर्शन का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। आज का जो बिंदु है वो है कर्मफल। भारतीय संस्कृति की कुछ विशेषताएं हैं जिसके अंतर्गत हम लोग कई विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। ब्राह्मणत्व पर चर्चा हो चुकी है, वर्ण भेद पर चर्चा हो चुकी है, पुनर्जन्म पर चर्चा हो चुकी है और सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज भारतीय संस्कृति की एक और विशेषता है जिसमें कर्म फल के बारे में सुना जाता है। आइए उस पर चिंतन करें और उस पर विचार करें। भारतीय संस्कृति कर्म फल में विश्वास करती है। हमारे यहाँ कर्म की गति पर गहन विचार किया गया है और बताया गया है कि जो कुछ फल प्राप्त होता है वह अपने कर्म के ही कारण होता है। मनुष्याः कर्म लक्षणः, अर्थात मनुष्य का लक्षण कर्म ही है। मनुष्य को कर्म करना ही चाहिए। कर्म करते हुए ही वह मनुष्य बन पाता है। स्वकर्म निरतो यो हि स यशः प्राप्यनुयान महत्। महाभारत में कहा गया है कि जो अपने कर्म में संलग्न है वही बड़े भारी यश को प्राप्त करता है। ध्रुव न नाशोस्ति कृतस्य लोके, संसार में किए हुए कर्म का कभी नाश नहीं होता। यह क्रियावान स पंडितः, जो कर्म परायण है वही वास्तव में पंडित है। भारतीय संस्कृति में चित्रगुप्त की कल्पना की गई है जो पल पल में मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा करता रहता है। मृत्यु के उपरांत शुभ अशुभ कर्मों के बल पर उसे स्वर्ग या नरक में जाना होता है। इस अलंकारिक कथन में गहरी सत्यता है। गुप्त मन में हमारे सभी शुभ अशुभ कार्यों की सूक्ष्म रेखाएं अंकित होती रहती हैं। यही हमारी कर्म रेखा का निर्माण करती हैं। कहा गया है कर्म रेख नहीं मिटे, करो कोई लाख चतुराई। कर्म की रेखाएं बिना फल दिए नहीं रहती। पाप पुण्य के सभी कर्मों का फल अवश्य देर सबेर मिलता है। कर्मों की 3 श्रेणियां मानी गई, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। इन 3 प्रकार के कर्मों का संचय निरंतर हमारी संस्कार भूमि में होता रहता है। मनुष्य की अंतश्चेतना ऐसी निष्पक्ष, निर्मल, न्यायशील और विवेकवान योजना है जो अपने पराये का भेद न कर सत्यनिष्ठ न्यायाधीश की तरह भले बुरे कार्य का विवरण अंकित करती रहती है। लाचारी में मन के विरुद्ध जो कार्य करने पड़े उन्हें संचित कर्म कहते हैं। जो कार्य व्यवस्था में दबाए जाने पर असहायावस्था में करने तो पड़े, पर मन की आंतरिक इच्छा यही रहे कि यदि व्यवस्था न होती तो इस कार्य को कदापि न करते, ऐसी लाचारी में किए गए कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। इन संचित कर्मों के संस्कार बहुत कमजोर एवं हल्के होते हैं, इसलिए वे मनोभूमि में हजारों वर्षों तक किसी अज्ञात कोने में सिमटे हुए पड़े रहते हैं। यदि इन्हें प्रकट होने का कोई अवसर न मिले तो यूं ही दबे पड़े रहते हैं। यदि उन संचित संस्कारों को लगातार विपरीत स्वभाव के बलवान कर्म संस्कारों के साथ रहना पड़े तो वे नष्ट भी हो जाते हैं। प्रख्यात विचारक और समाजशास्त्री श्री सोहनलाल मधुप के अनुसार हमारे भले और बुरे दोनों ही प्रकार के संचित कर्म संस्कार अनुकूल परिस्थिति पाकर फलदायक होते हैं एवं तीव्र प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट भी हो जाते हैं। तो ये साथियों संचित कर्मों के विषय में है कि संचित कर्म वो हैं जो किसी के दबाव में, अधूरे मनोयोग के साथ मजबूरी में किए जाते हैं। जैसे किसी के कहने पर किसी को अपमानित कर देना, किसी के कहने पर किसी को कष्ट पहुंचा देना, पर अंदर से ये भाव है कि यदि व्यवस्था न होती
तो मैं ये काम कदापि न करता। जैसे जो कार्य मजबूरी में किए जाते हैं उनकी रेखाएं हमारे मन पर पड़ती हैं और उस सभी कर्मों को संचित कर्म कहा जाता है। कोई नौकर अपने मालिक के दबाव में आकर के कुछ गलत कर दे, इस तरह के सारे कार्य। और एक और विशेष बात यह है कि ऐसे संचित कर्म विपरीत प्रबल कर्मों के द्वारा मिटाए जा सकते हैं। कौन से प्रबल कर्म? जैसे आपने किसी के साथ बेईमानी की, अब बेईमानी में आपने उसके धन को हड़प लिया। आप चाहते नहीं थे ऐसा, पर अपने मालिक के कहने पर अथवा किसी के दबाव में आने पर आपने किसी को धन हानि प्रदान की। अब ये आपका कर्म बन गया। कौन सा कर्म बना? संचित कर्म बना, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी आप विवश होकर के उसको कर बैठे। ऐसे संचित कर्म मिटाए जा सकते हैं। कैसे मिटेंगे? उसको मिटाने के लिए उसके विपरीत स्वभाव के बलवान कर्म करने पड़ेंगे। अब किसी को धन की हानि पहुंचाई गई तो इसका विपरीत कर्म क्या हो गया? धन का लाभ पहुंचाना। धन का लाभ कैसे पहुंचाएंगे? दान करके। तो तीव्र भावना से दान करने पर ये धन की हानि पहुंचाने वाले कर्म समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार दान करना, तीर्थ दर्शन करना, तीर्थ यात्रा करना, पूजा पाठ करना, अनुष्ठान करना, इस तरह के जितने भी आध्यात्मिक उपचार हैं, इनके करने पर हमारे वो कर्म निष्फल हो जाते हैं। ज्योतिषी में बताया जाता है कि पीपल में दूध चढ़ाइए, बंदर को भोजन कराइए, कुत्ते को भोजन कराइए। ये सारे जो उपाय बताए जाते हैं, ये उन्हीं संचित कर्मों को मिटाने के लिए बताए जाते हैं। और आप जब इस तरीके के पीपल में दूध चढ़ाना, गाय को रोटी खिलाना और ऐसे जो छोटे छोटे कार्य हैं दान पुण्य के, इसको करेंगे तो वो संचित कर्म जो हैं वो मिट जाते हैं। तो इसको करना चाहिए और पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। दूसरा है प्रारब्ध। प्रारब्ध उन मानसिक संचित कर्मों को कहते हैं जो स्वेच्छापूर्वक जानबूझकर तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर विशेष मनोयोग से किए जाते हैं। इसलिए इनके संस्कार बहुत बलवान होते हैं। कर्म का परिपाक होकर जब फल बनता है तब वो प्रारब्ध कहा जाता है। साधारण कार्य तदवीर है, संचित कर्मों का फल मिलना संदिग्ध है। विरोधी परिस्थितियों से टकराकर वे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो अपना ये प्रारब्ध है, ये नष्ट नहीं होता, इसको तो भोगना ही पड़ता है। हर वो कार्य जो आपने तीव्र इच्छा से किया है, हर वो कार्य जो आपने अपनी इच्छा से किया है, पूर्ण मनोयोग से किया है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, किसी भी प्रकार के कार्य वो प्रारब्ध कहलाते हैं। प्रारब्ध का तात्पर्य ही है ऐसे कर्म जिसका अभी तक फल नहीं मिला और भविष्य में मिलना निश्चित है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का तात्पर्य अक्सर लोग साधारण व्यवहारिक भाषा में बुरे कर्मों के फल को ही प्रारब्ध समझते हैं। अच्छे कर्मों के फल भी प्रारब्ध में आते हैं। प्रारब्ध केवल बुरे कर्मों का परिणाम नहीं है, प्रारब्ध में अच्छे कर्म भी हैं। लोग अक्सर अच्छे कर्मों के परिणाम को भाग्य कहते हैं, बुरे कर्मों के परिणाम को प्रारब्ध कहते हैं। दोनों एक ही बात है। जिस प्रकार से ग्रहण करने योग्य चीजें ग्राह्य कहलाती हैं, खाने योग्य चीजें खाद्य कहलाती हैं, पीने योग्य चीजें पेय कहलाती हैं, भोगने योग्य चीजें भोग्य कहलाती हैं, उसी तरीके से जिसको भोगना है उसी को भाग्य कहते हैं। ये भाग्य और प्रारब्ध कुछ नहीं है, हमारे वही कर्म जिसका फल हमें उस समय नहीं मिला था पर अब मिल रहा है। अब ये अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। फिर हम कोई कार्य कर रहे हैं, थोड़े से ही प्रयास में हमें बहुत अधिक सफलता मिल सकती है, और ये बहुत अधिक सफलता थोड़े से प्रयास में जो मिल रही है, यही भाग्य, यही प्रारब्ध है। पर यह भी कोई आश्चर्य अनुदान वरदान की बात नहीं है, ये हमारे पुराने पुण्य है। और यदि हम कोई बहुत कोशिश कर रहे हो फिर भी सफलता न मिल रही हो, तो ये भी आश्चर्य की बात नहीं है, कोई पुराना पाप है जिसके कारण हमें इतनी परिश्रम करनी पड़ रही है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है, इसको मिटाया ही नहीं जा सकता। तो गुरु जी ने कहा है
कि ऐसे जटिल प्रारब्धों को मिटाने का केवल दो तरीका है, केवल दो तरीका। पहला है उसे भोग लिया जाए, उसको भोगने में ही बुद्धिमानी है। ऐसे प्रारब्धों को कोई ज्योतिष, कोई शास्त्र, कोई विद्वान, कोई उपाय नहीं मिटा सकता। भगवान की इच्छा हो जाए, गुरु जी की कृपा हो जाए तो वो मिट जाए, वो अलग विषय है। वो अनुदान वरदान सबको सहज नहीं प्राप्त हो पाता, पर सिद्धांत जो कहता है वो यही है कि उसको मिटाने का एक ही उपाय है, या तो उसको भोग लिया जाए। दूसरा उपाय जो गुरु जी ने लिखा है वो है तप। तप से कुछ भी संभव है। तप के कारण किसी भी प्रारब्ध को मिटाया जा सकता है। और तप भी कौन सा? सर्वश्रेष्ठ तप है गायत्री का अनुष्ठान। गुरुजी ने एक पुस्तक में लिखा है कि गायत्री वो शक्ति है जो कर्म को जला करके राख कर देती है। जैसे पानी उबल करके भाप बन जाता है, उसी तरह गायत्री मंत्र की अग्नि में कर्म उबल करके भाप बनकर उड़ जाता है। वो गायत्री मंत्र की शक्ति। यही दो उपाय हैं, पहला या तो भोग लें, दूसरा या तो तप करें। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। हम कितना भी कुंडली बना लें, कितना भी भाग्य भविष्य का जानकारी प्राप्त कर लें, कितना भी ज्योतिषियों के पीछे आगे भाग लें, ज्योतिष केवल संचित कर्मों को मिटाने का उपाय बता सकते हैं। प्रारब्ध को कोई मिटा नहीं सकता, भावी को कोई मिटा नहीं सकता। यदि ये मिटाना संभव रहा होता तो राम वन न जाते, दशरथ का पुत्र मोह में देह त्याग न होता। ये ऐसे प्रारब्ध ही हैं। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान ही उसको मिटा सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। तीसरा है क्रियमाण कर्म। ये शारीरिक है, जिनका फल प्रायः साथ ही साथ मिल जाता है। जिन शारीरिक कर्मों के पीछे कोई मानसिक बुद्धि नहीं होती, केवल शरीर द्वारा शरीर के लिए ही किए जाते हैं, वे क्रियमाण कहलाते हैं। इस प्रकार सब कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कितने समय और कितने दिनों में फल प्राप्त होता है, इसके संबंध में कुछ नियत मर्यादा नहीं है। कर्म फल आज, कल, परसों या जन्मों के अंतर से भी मिल सकता है, किंतु वह मिलेगा अवश्य, यह निश्चित है। ग्रह नक्षत्र न करोति शुभाशुभम। ग्रह नक्षत्र शुभ अशुभ नहीं करते, मनुष्य के अपने कर्म ही शुभ अशुभ करते हैं। यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छत मातरः। जितने भी हजारों गायों के बीच में जैसे बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म का फल कर्म करने वालों को ढूंढ लेता है। पुरुषार्थ की अवहेलना से जो असफलता मिलती है, उसे कदापि प्रारब्ध फल नहीं कहा जा सकता। ध्यान देना, पुरुषार्थ करने पर यदि असफलता मिले तब वो प्रारब्ध कहा जाएगा। अब आप पुरुषार्थ ही न करिए कि जो भाग्य में होगा, जो प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा, वो प्रारब्ध का फल नहीं है, वो तो आपके पुरुषार्थ न करने के कारण है। कष्टों का स्वरूप अप्रिय अवश्य होता है, उनका तात्कालिक फल कटु होता है, पर ईश्वर की लीला ऐसी है कि अंततः वे जीव के लिए कल्याणकर और आनंदमयी सिद्ध होते हैं। भारतीय संस्कृति ये मानती है कि संसार में सत, रज, तम तीनों का मिश्रण है। तीनों प्रकार की वस्तुएं मौजूद हैं। अपने स्वभाव, रुचि और गुणों के अनुसार हम वैसी ही वस्तुएं प्रकृति से एकत्रित कर लेते हैं। अच्छाई, बुराई, कालापन, सफेदी, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, सुख, दुख आदि सब संसार में बिखरे पड़े हैं। अपने मानसिक आकर्षण से हमारा मस्तिष्क अपने स्वभावानुकूल तत्वों को प्रकृति से स्वतः खींच लेता है। अपनी मनोभावनाओं, रुचियों, गुप्त इच्छाओं को मनुष्य आमने सामने वालों पर थोप देता है और उन्हें वैसा ही समझता है जैसा कि वह स्वयं है। हर उन्नत आत्मा का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं आत्म विकास करे, समाज से तमोगुण दूर करे, पाप वृत्तियों को रोके और अच्छाइयों का, धर्म का, नीति और सत्य का प्रसार करे। अपने शुभ कर्मों द्वारा स्वयं उठे और साथ ही अपने आसपास पवित्रता, उदारता, प्रेम, भ्रातृभाव, स्नेह, दया, गुण, दर्शन का वातावरण तैयार करे। ये हमारे अपने ही हाथ में है। हम इन कर्मों के परिणाम स्वरूप अपने जीवन में सुख और दुख का अनुभव करते हैं, तो क्यों ना हम केवल अच्छे ही कर्म करें और अच्छे ही परिणाम पाएं, खुद भी सुखी रहें, दूसरों को भी सुखमय वातावरण प्रदान करें। यह भारतीय संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अब आता है, अगला है बिंदु अध्यात्मवाद।
भारतीय संस्कृति सर्वोपरि लाभ अध्यात्म में मानती है। अध्यात्म का महत्व संसार की महानतम वस्तुओं से ऊंचा है। उसका लाभ सृष्टि के समस्त लाभों से अधिक है। संसार में मनुष्य ने पशुत्व की कोटि से उठकर देवत्व की ओर जो प्रगति की है, आत्मा की अनंत शक्ति का जो भंडार खोला है, उसका कारण आध्यात्मिक उन्नति ही है। मैं पवित्र, अविनाशी और निर्लिप्त आत्मा हूँ, ईश्वर का शक्तिशाली अंश हूँ। मुझ में वे सब दिव्य गुण और शक्तियां भरी पड़ी हैं जो सृष्टिकर्ता ईश्वर में है। यह मान्यता भारतीय अध्यात्मवाद का आधार है, अर्थात अपने शरीर से ऊपर उठ जाना, अपने को देह मात्र न मानकर ईश्वर का अंश मानना, अपने को देह मात्र न मानकर अपने को इंद्रियों का गुलाम न बनाना, अपने आप को निर्लिप्त, निर्विकार, अविनाशी आत्मा समझना, यही अध्यात्म है। भारतीय अध्यात्मवाद आपसे कहता है, अय अविनाशी शक्तिशाली आत्माओं, तुम शरीर नहीं हो, महान आत्मा हो। तुम्हें किसी प्रकार की अशक्तता का अनुभव नहीं करना है। तुम अनंत शक्तिशाली हो, तुम्हारे बल का पारावार नहीं है। जिन साधनों, जिन ताकतों को लेकर तुम पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हो, वे अचूक ब्रह्मास्त्र हैं। तुम्हारी शक्तियां इंद्र व्रजों से भी अधिक है। सफलता और आनंद तुम्हारे जन्मजात अधिकार हैं। उठो, अपने आत्म स्वरूप को, अपने हथियारों को भली भांति पहचानो और बुद्धिपूर्वक कर्तव्य मार्ग में जुट जाओ। फिर देखें तुम कैसे पीछे रहते हो। तुम कल्प वृक्ष हो, तुम पारस हो, तुम अमृत हो, तुम शरीर नहीं, जीव नहीं, मरणशील नहीं, वरन आत्मा हो, परम आत्मा हो। तुम क्षुद्र वासना या इंद्रिय जन्य विकारों के गुलाम नहीं हो। आदतें तुम्हें बाध्य नहीं कर सकती। पाप या अज्ञान में इतनी शक्ति नहीं कि तुम्हारे ऊपर शासन कर सके। तुम्हें अपने आप को दीनहीन, नीच, पतित, पराधीन नहीं समझना है। हे महान पिता के महान पुत्रों, अपनी महानता को पहचानो। उसे समझने, खोजने में और प्राप्त करने में तत्परता पूर्वक जुट जाओ। तुम सत हो, तुम चित हो, तुम आनंद हो। अपनी वास्तविकता को अनुभव करो। स्वाधीनता का, मोक्ष का आनंद प्राप्त करो। ये सूत्र साथियों हमें बार बार दोहराने चाहिए। एक एक बिंदु इसका अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। कितना सुंदर लिखा है गुरुजी ने कि तुम क्षुद्र वासना या इंद्रिय जन्य विकारों के गुलाम नहीं हो। तुम्हारी आदतें तुम्हें बाध्य नहीं कर सकती। पाप या ज्ञान में इतनी शक्ति ही नहीं है कि तुम्हारे ऊपर शासन कर सके। तुम्हें अपने आप को दीनहीन, नीच, पतित, पराधीन समझना भी नहीं है। तुम महान पिता के महान पुत्र हो। अपनी महानता को पहचानो। भारतीय अध्यात्मवाद हमें आत्मविश्वास करना सिखाता है। अपनी सत्ता को श्रेष्ठ, पवित्र, महान एवं विश्वसनीय अनुभव करना सिखाता है। हमारा योग शास्त्र पुकार पुकार कर कहता है, जो समझता है कि मैं शिव हूं वह शिव है, जो समझता है कि मैं जीव हूं वह जीव है। यदि अपने आप को महान बनाना चाहते हो तो अध्यात्मवादियों, अपनी महानता को देखिए, अनुभव कीजिए और उसे द्रुत गति से चरितार्थ करना आरंभ कर दीजिए। आत्मा अजर अमर है। जीव शरीर से भिन्न है। वह शरीर के साथ ही नहीं मर जाता, वरन मृत्यु के उपरांत भी जीवित रहता है और नया शरीर ग्रहण करता है। हमारे वेद शास्त्रों में तो इन मंतव्यों की पुष्टि करने वाले असंख्य प्रमाण भरे पड़े हुए हैं। जीवन उस दिन प्रारंभ हुआ जिस दिन एक परमात्मा ने बहुत होने की इच्छा की थी। हम सब में आत्मा का निवास है। सार्वभौम चैतन्य तत्व परमात्मा अविनाशी है। फिर उसका परमाणु नाशवान कैसे हो सकता है? जब तक सूर्य है तब तक गर्मी है। इसी प्रकार परमात्मा का अंश भी अमर रहेगा। मनुष्य की महानता उसकी आत्मिक महानता में ही। एक सद्गुणी, विद्वान, बुद्धिमान, कुशल व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है। हर मोटे पेट वाले या गोरे चमड़े वाले, निर्बुद्धि, दुर्गुणी, मूर्ख या पागल का कोई आदर नहीं करता। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कपड़े से शरीर का और इसी प्रकार शरीर से आत्मा का दर्जा ऊंचा है। भारतीय संस्कृति कहती है कि मनुष्यों, जीवन का मर्म समझो, जीवन की गूढ़ समस्या पर विचार करो। जीवन अखंड है, इस सत्य को समझो और हृदयंगम करो। सच्ची प्रगति उसी दिन होगी जिस दिन वास्तविक जीवन को, अखंड जीवन को आप प्रधानता देंगे।
और उसी महान जीवन के हानि लाभ की दृष्टि से वर्तमान शरीर के संपूर्ण सिद्धांतों और कार्यों पर विचार करें। भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ माने गए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों का बड़ा ही विस्तृत और व्यापक अर्थ है, उस पर विचार कर लेना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम तो तुरंत ही अर्जन करने योग्य है, क्योंकि इनका संबंध हमारे दैनिक जीवन से है। अंतिम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष हमारे पहले तीनों कार्यों पर आधारित है। प्रथम पुरुषार्थ धर्म है। धर्म शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ है। इसमें हमारे वे सभी कर्तव्य सम्मिलित हैं जो भिन्न भिन्न धार्मिक, सामाजिक या नैतिक मान्यताओं से संबंध रखते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य का क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये सब धर्म के अंतर्गत आ जाता है। हमारे शास्त्रों में आचरण को भी धर्म में स्थान दिया गया है। धर्म उन उपयोगी सिद्धांतों का समूह है जो हमारे दैनिक जीवन और समस्याओं का हल प्रस्तुत करते हैं। धर्म तो जगत को स्वर्ग बनाने वाला, समाज में से गरीबी और अज्ञान तथा शोषण का अंत करने वाला उत्साही व्यक्तियों के हाथ में ही सुरक्षित रह सकता है। धर्म दूसरी दुनिया के लिए इतना जरूरी नहीं जितना इसी जीवन और समाज के नैतिक जीवन और जागृति के लिए आवश्यक है। धर्म मनुष्य के विकास के लिए उपयोगी कर्तव्यों का समूह है। धर्म जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपयोगी है। धर्म आत्मा का गुण है। वह जिस पुण्य पुरुष के अंतःकरण में प्रवेश करता है उसे प्रकाश का पुंज बना देता है। वह भिखमंगा नहीं वरन दानी होता है। विश्व उसके ऋण से ही दबा होता है। सच्चा धार्मिक पुरुष जान बचाने के लिए धर्म पुस्तकों की आड़ नहीं ढूंढता, वरन वह दूसरों के लिए दधीचि की तरह अपनी हड्डियां दे देता है और नारद की तरह दिन रात धर्म प्रचार की रट लगाता हुआ घूमता है। व्यास की तरह आयु सद्ग्रंथों की रचना में लगा देता है। द्रोणाचार्य की तरह शस्त्र विद्या का प्रचार करता है। पाणिनि की तरह व्याकरण बनाता है या परशुराम की तरह दुष्टों को दंड देता है और बुद्ध की तरह प्रेम और अहिंसा का उपदेश देता है। वह समय और देश की आवश्यकताओं की ओर देखता है और उन्हें ऊंचा उठाने में अपनी शक्तियां लगा देता है। अर्थ को छठवीं इंद्रिय कहा जा सकता है, कारण रुपए से ही समाज में हमारी स्थिति और मान्यता रहती है। बड़ाई या छोटाई नापी जाती है। आज का युग रुपए को बड़ा महत्व देता है। हिंदू धर्म के अनुसार धन एक पवित्र शक्ति है। धन का व्यय शुभ सात्विक कार्यों में ही होना चाहिए और उसे ईमानदारी से ही कमाना चाहिए। हिंदू संस्कृति के अनुसार गृहस्थ आश्रम को सुखमय बनाने के लिए अर्थ शक्ति की जरूरत है। शेष आश्रम इसी गृहस्थ आश्रम के भरोसे रहते हैं। नित्य प्रति पंच यज्ञों का करना भी गृहस्थ का कर्तव्य माना गया है। इसलिए गृहस्थ का यह पूर्ण कर्तव्य हो जाता है कि वह सत्य आचरण द्वारा सात्विक कमाई करे और स्वयं अपने तथा समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में उसका उपयोग करता रहे। इस तरीके से साथियों आप देख सकते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के माध्यम से किस प्रकार हम अपने जीवन की अपूर्णता को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष, ये 4 बिंदु, जिसमें से धर्म और अर्थ पर हम लोगों ने चर्चा की है। शेष 2 बिंदुओं पर चर्चा कल करेंगे और आज स्वाध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विराम दें। कल से स्वाध्याय पुनः जूम ऐप पर लाइव चलेगा, तो केवल आज तक ही हम लोग इसको रिकॉर्ड देख रहे हैं यूट्यूब पर। आइए आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि।